दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत आज दुनिया के हर कोने में महसूस की जा सकती है। आज न कि सिर्फ भारत अमेरिका जैसे देश से जेट इंजन की टेक्नोलॉजी लेने में सफल रहा, बल्कि हम अफ्रीका, इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट के दर्जनों देशों को भारत में बने स्वदेशी डिफेंस प्रोडक्ट की सप्लाई भी कर रहे हैं, जो हमारे एक डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनने तक का सफर को साफ तौर पर दर्शाता है। और इसी की कड़ी में आज एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसे सुनकर अमेरिका और चीन दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि इस खबर के दो ऐसे पहलू हैं जिस पर हर भारतीय को गर्व और चीन को टेंशन हो रही है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण पाठक सर ने मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन में बड़ी जानकारी सबके सामने रखते हुए इस बात का खुलासा कर दिया कि आज ब्रह्मोस एरोस्पेस दुनिया के 6 देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की सेल को लेकर बातचीत कर रहा है। प्रवीण पाठक सर ने यह बात खुलकर बताई है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस अपने प्रोडक्ट को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और हम कई देशों के साथ प्री कॉन्ट्रैक्ट एंगेजमेंट में जुटे हुए हैं, जिनमें से कुछ देशों के साथ बातचीत एडवांस स्टेज में भी पहुंच चुकी है। बता दें कि ये देश इंडो पैसिफिक और मिडिल ईस्ट के क्षेत्र के हैं, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडो पैसिफिक में तो भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की सेल की है, जो डील $375 मिलियन की थी। तो अब इंडो पैसिफिक में ये दूसरा देश इंडोनेशिया हो सकता है। साथ ही इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कई ऐसे देश हैं जो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर काफी रुचि रख सकते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारत के संबंध मजबूत हुए हैं, ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे देश ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि रख सकते हैं और इन्हीं देशों के साथ शायद ब्रह्मोस एरोस्पेस बातचीत भी कर रही है। हालांकि अभी इस बात की कंफर्मेशन तो नहीं मिली है कि वह देश कौन से हैं, लेकिन प्रवीण पाठक सर के बयानों से ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस इन देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की सेल और बातचीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। ऐसे में आने वाले कुछ महीनों में हमें ब्रह्मोस मिसाइल की सेल को लेकर कोई बड़ी खबर सुनने में आ सकती है, जो डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में हमारे लिए एक और बड़ी उपलब्धि साबित होगी। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ही सामने निकल कर आए एक बड़े बयान से इस बात का पता चला है कि अब रूसी वायुसेना भी भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीद को लेकर इंटरेस्टेड है। हालांकि मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अगर रशियन एयरफोर्स भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना भी चाहे तो भी इस मिसाइल का एक्सपोर्ट भारत की तरफ से करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो भारत का ये कदम सभी पश्चिमी देशों को आग बबूला कर देगा और दूसरा कि अगर रूस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद करता है तो ये रशियन डिफेंस इंडस्ट्री और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर कई बड़े सवाल खड़े कर सकता है, जो यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को देखते हुए रूस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हालांकि इन सभी बातों से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इस वक्त अमेरिका भारत से इसलिए हैरान है क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में भारत का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ते जा रहा है। लेकिन आखिर चीन के लिए चिंता करने वाली क्या बात है, तो आपको बता दें कि हाल ही में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि चीन के पास मौजूद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं रोक सकते, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था, जो अब चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। क्योंकि एक तो भारत के पास खुद ये मिसाइल 14,000 से भी ज्यादा की संख्या में सक्रिय है। ऊपर से भारत कुछ महीनों में ब्रह्मोस मिसाइल में नए अपडेट करता रहता है ताकि इस मिसाइल को और भी ज्यादा सटीक और खतरनाक बनाया जा सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदलने में सक्षम है, साथ ही ये समुद्र की सतह से काफी कम ऊंचाई पर भी उड़ सकती है, जो इसे रडार की पकड़ में आने से पूरी तरह से बचा देता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसकी तेज रफ्तार की वजह से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम ना तो इसे ट्रैक कर पाते और ना ही टारगेट कर पाते, जो ब्रह्मोस मिसाइल को कहीं गुना ज्यादा खतरनाक बनाता है। बता दें कि चीन के लिए इतना बड़ा टेंशन कम नहीं था कि अचानक से भारत के साथ सीमा पर चीन को एक और बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिसके तहत भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में मौजूद चीनी सेना के 4 मिलिट्री टेंट को हटाने में सफलता हासिल कर ली है। बता दें कि ये टेंट चीनी सेना की तरफ से चुशुल में मौजूद गुरुंग हिल के टेबल टॉप पर लगाए गए थे, जिसे दोनों देश बफर जोन घोषित कर चुके हैं। ऐसे में चाइनीज मिलिट्री के ये टेंट पूरी तरह से गैर कानूनी थे और अब भारत ने इन्हें सफलतापूर्वक हटवा दिया है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो एक तरफ भारत ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात में बड़ी सफलता हासिल करने के नजदीक पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से सटी सीमा के पास तनाव में भी चीन को
हार का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अब यह बात खुलकर कही जा सकती है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी और दृढ़ निश्चय के दम पर चीन को चारों खाने चित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।